आपने सड़कों पर कभी पिंडदान देखा है? अगर आपने सड़कों पर पिंडदान नहीं देखा है तो इसको देखने के लिए आपको 14 सितंबर को समय दोपहर 2 बजे परसौना पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए हम भास्कर मिश्रा से बात करेंगे। भास्कर मिश्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। ये भास्कर मिश्रा वही शख्स है जो परसौना में 14 सितंबर को पिंडदान करने वाले हैं। इनसे पूरी जानकारी। क्या भास्कर जी, क्या पिंडदान वाली क्या कुछ बात है कि परसौना आप पिंडदान करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से सिंगरौली जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं में जब किसी की मौत हो जाती है तो ये विधायक जो है, कभी वहाँ की जनता बुलाती रहती है फ़ोन कर करके, आइए, केवल उनकी इतनी डिमांड रहती है कि एक बार हमारे विधायक जी आ जाए तो मैं सब उठा लूँगा। उनको सिर्फ देखना चाहता, उनसे कोई डिमांड नहीं करता बेचारा, कि सिर्फ देखता चाहता कि हमारा विधायक हमारे पास आ जाए, सहानुभूति दे दे मुझे। लेकिन क्या उसी समय पर विधायक लोग क्या करते रहते हैं? भुट्टा पार्टी करते रहते हैं, लिट्टी चोखा पार्टी करते रहते हैं, और कोई बर्थडे पार्टी मना रहा होता है। कोई सांसद जो है तो सीधी में आलीशान होटल में बैठ के, बेहतरीन रेस्टोरेंट में बैठ के उप मुख्यमंत्री के साथ भोजन कर रहा होता है। और यही नहीं, इनकी मरी हुई असंवेदना को आप देखिए कि ये लोग क्या करते हैं कि उसी सेम डे जिस दिन एक सारा सिंगरौली अपने सोशल मीडिया में उस डेड बॉडी के, उस रोते बिलखते परिवार का फोटो वीडियो सोशल मीडिया में ट्वीट कर रहे होते हैं और प्रसारित कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय ये विधायक और ये जो सांसद महोदय लोग हैं, वो लोग आलिशान होटल में डिनर करते हुए फोटो ट्वीट करते हैं, लिट्टी चोखा पार्टी करते हुए जो है तो वो करते हैं, ट्वीट करते हैं। इससे बड़ी मरी हुई असंवेदना क्या हो सकती है? पिंडदान वाली क्या अब सुन बात है? लीजिए, अब इसका मतलब क्या है कि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता के लिए इनकी राजनीति है ही नहीं है। इनकी राजनीति जनता के लिए नहीं है, बल्कि सिंगरौली को लूटने के लिए है। अपने आने वाली पीढ़ियों को 7 पुश्त तक इतना लूट के ये लोग रख देना चाहते हैं ताकि उनको कोई काम करना ना पड़े। विधायक की बात कर रहे हैं? सारे विधायक की बात कर रहा हूँ मैं, देवसर विधायक की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगरौली विधायक की बात कर रहा हूँ। भुट्टा पार्टी उस दिन देवसर विधायक ने किया, वो जिस दिन आप राजा सराय में वो हुआ, उन्होंने ट्वीट भी किया था। परिवार का छोटा, हाँ, साहू परिवार का छोटा सा मासूम बच्चा, बताओ वो गया, और वो भुट्टा पार्टी कर रहे थे, लिट्टी चोखा पार्टी कर रहे थे। मैंने स्वयं फोन लगाया था, आप लोगों के सामने लगाया था, वहाँ के लोगों ने लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया था, और वो बोल दिया हम तो है ही नहीं, आ नहीं सकते। और वहीं पता चला कि 10-20 किलोमीटर में भुट्टा पार्टी कर रहे हैं, लिट्टी चोखा पार्टी कर रहे हैं। वहीं पे जब कचनी में एक विनय पांडे नाम के लड़के का हुआ था, तब जो सिंगरौली विधायक हैं और उस समय देवसर विधायक भी संभवतः उनके साथ थे, और पूरी भाजपा उनका बर्थडे पार्टी मनाने की तैयारी कर रही। वो मतलब बर्थडे पार्टी शायद दूसरे दिन था, बर्थडे दूसरे दिन था, लेकिन पार्टी 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, 1 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, याद है ना आप लोगों को। और उसी दिन सेम डे आप जाकर के, हो सकता है डिलीट कर दिए हो, सांसद सीधी का आप जाकर के देखिएगा, सांसद सीधी ने एक उप मुख्यमंत्री जो हैं उनके साथ डिनर कर रहे थे बैठ करके आलिशान होटल सीधी में, उन्होंने भी अपना ट्वीट किया था। लेकिन वो आप बताइए, 6 घंटे वहाँ जाम लगा, अच्छा से 7 घंटे हम लोग लगभग 3 या 4 बजे कितने एक्सीडेंट हो गया है, और हम लोग 2 बजे 2:30 बजे रात तक वहाँ थे। आप भी थे, हम भी थे, सारे लोग, पूरी सिंगरौली की जनता थी। लेकिन 1-1.5 घंटा लगता है सीधी से आने में, उनके पास तो लग्जरी गाड़ी है, समझ रहे हैं, तो नहीं आ सकते थे। तो जब इन लोगों की राजनीति जनता के लिए है नहीं, मर चुकी है, तो इसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाए? इसीलिए हमने शव यात्रा निकाली है और इसीलिए पिंडदान कर रहे हैं। अब पितृपक्ष है तो पिंडदान करना लाजिमी है। कितनी शव यात्राएं निकाली जाएंगी उसमें से? 5 देवसर विधायक की मतलब प्रतीकात्मक, और सिंगरौली विधायक की प्रतीकात्मक, इनके राजनीति की, इनकी नहीं, इनके राजनीति की, देवसर विधायक की राजनीति की, सिंगरौली विधायक की राजनीति की, और जो चितरंगी विधायक और सहमंत्री हैं उनकी राजनीति की, और जो सांसद महोदय हैं उनकी राजनीति की, और जो प्रभारी मंत्री उनकी राजनीति, 5 लोगों का निकाला जाना है। अब बाकायदे इनके लिए अंतिम बढ़िया, इनके पुतलों के लिए मैंने बढ़िया टॉप क्लास का कुर्ता पैजामा खरीदा है, और जो मंत्री, महिला मंत्री हैं उनके लिए बढ़िया साड़ी खरीदी है। इनका अपमान नहीं करेंगे हम किसी तरीके से, लेकिन इनकी राजनीति का सवदाह करेंगे, पिंडदान करेंगे, और ये मैसेज जाना चाहिए पूरे सिंगरौली में कि आगे आने वाले 2028 में इनका ऐसा पिंडदान आप करो, ऐसी कि समूल नष्ट हो जाए, कभी जिंदगी में राजनीति करने के लिए सोचे ना। क्या समय क्या है? 2 बजे, दोपहर 2 बजे, दिन रविवार, और दिनांक 14 सितंबर। आपके माध्यम से तमाम सिंगरौली वासियों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करके, कि ये अच्छा समय है आपका, अपना जो मन में गुस्सा है, मन में भड़ास है, उसको इन लोगों तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का, भारत सरकार तक पहुंचाने का। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तक आप लोग आइए,
चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं आपके पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। मेरा मैसेज आप लोगों के माध्यम से, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, और मेरी गाड़ी भी घूमना शुरू हो गई है, गाड़ी के माध्यम से पहुंचेगा। अच्छा, एक सवाल और था। उसी परसौना से जब सड़क की मांग को लेकर के आप वहां रोड जाम किए थे, उसी परसौना से आपको गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार फिर आप उसी परसौना पहुंच रहे हैं। डर नहीं लग रहा कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले या कुछ और वहां पे हो सकता है? देखिए, ऐसा है, अगर कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। और सवाल यहाँ केवल मेरे डरने या मरने की नहीं है, सवाल यहाँ 12-20 लाख सिंगरौली की जनता के डरने या मरने की है। अगर आज मैं डर गया तो ये समझ लीजिए कि हमारे सिंगरौली की 20 लाख जनता मर जाएगी। हम उसको बचाने के लिए वहां जा रहे हैं। अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और इस बार एक बात और बता रहा हूं, इस बार पुलिस उसमें न रहे भ्रम में। इस बार तो इतने लोग जेल जाएंगे कि वो जेल छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, मतलब टीम बढ़ा लिए हैं ज्यादा? मैं नहीं बढ़ा लिया हूं, सिंगरौली ने बढ़ा दिया है। जिस दिन मैं जेल से निकला हूं आपने देखा है, उतने लोग ही जेल जाएंगे। ये सब लोगों ने फोन लगा करके बोला है कि भैया उस बार हमसे गलती हो गई। मतलब आप प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं कि जेल कम पड़ जाएगी? अगर जरूरत पड़ेगी तो जेल कम पड़ जाएगी। प्रशासन को मैंने चुनौती नहीं, मैंने बता दिया है कि मैं सहयोग आपको चाहिए, आपका चाहिए, प्रशासन और पुलिस का सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि हम कोई अवैधानिक कृत्य करने नहीं जा रहे हैं। अगर यहीं पे राहुल गांधी जी का पुतला दहन हुआ है तो पुलिस ने पूरी तरीके से छोड़ रखा था। महिलाएं जो है चप्पल मार रही थी, उनको मार रही थी नहीं, ठीक है, तुम पुतला दहन करते चप्पल उतार उतार के मार रही थी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। और जब हम करने की बारी आते हैं तो पुलिस चमचई में, चाटुकारिता में भाजपा नेताओं के अगर इस तरीके की कोई भी काम करना शुरू करेगी, जबरदस्ती करेगी, तो वहाँ लोग भी रहेंगे, हम लोग जूझेंगे जो जूझ सकेंगे। लेकिन एक बात और है कि सारे लोगों की कुंडली भी हमने बना के रखी है और उसके बाद उस तरीके से निर्णय भी लिए जाएंगे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं चेता रहा हूँ कि अगर हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आप भी हमारा सहयोग करें।